हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 महाराष्ट्र बोर्ड का एसएससी का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 गाइस। इसकी बहुत बड़ी बात यह है, खासियत है कि चैप्टर नंबर भी 6 है मैथ्स 2 में, और तुम्हारे एग्जाम में भी वो 6 मार्क्स के लिए आ जाता है। ठीक है, काफी अच्छा है। और हमने स्टार्ट करा है आरंभ सीरीज एसएससी का पार्ट 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है। ऐसे बहुत सारे पार्ट आते रहेंगे बेटा, उसमें हम लोग डिटेल में सब कुछ चीजें पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले हम लोग उसमें सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर हियर। मैंने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ये बता दिया था, इंट्रोडक्शन वीडियोज में ये मैंने बता दिया था कि बहुत सारे बच्चे 11th में प्रॉब्लम फेस करते हैं मैथमेटिक्स। उसी के लिए मैं आया हूँ ये लेक्चर आपके लिए लेके गाइस। तो इस लेक्चर में आप सिर्फ देखना ही नहीं है, तो आपको नोटबुक लेके बैठ जाओ और भाई बहन से झगड़ा करना बंद कर दो। अपने एक रूम में बैठ जाओ, बस आपके पास मोबाइल, उसके अंदर विनोद सर और आपके हाथ में नोटबुक होना चाहिए। ठीक है ना? और जो मैं दे रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा भाई, लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ चुका है, और इस डिजिटल बोर्ड के इतना बेनिफिट्स हम लोग ले पाएंगे ना बेटा। मैं आपको सिर्फ टॉपर ही नहीं तो एक मैथ्स का जीनियस बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम विनोद सर, टेकिंग लेक्चर इन मुंबई बेटा। बेसिकली मैं 11-12 में ज़्यादा काम करता हूँ। फॉर फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, और माय मेन सब्जेक्ट, कोर्स सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। बट 10 का मैथ्स इजी है, बिकॉज हमारे इंजीनियर के डीएनए में ही मैथ्स होता है। आई एम डन माई बीटेक फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो जस्ट फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सी द फर्स्ट। Now what the trigonometry guys, it is all about Pythagoras। ये पाइथागोरस के आजू बाजू में घूमता रहता है। और पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस में आपने ये पढ़ा था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब पाइथागोरस का चैप्टर आएगा तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? बट व्हाट वी वांट फॉर ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ये एक एंगल, कोई तो एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल चाहिए। क्या चाहिए? राइट एंगल। कोई भी एक एंगल जो है वो आपको राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? काटकोण त्रिकोण। मराठी अगर हिंदी में रहेगा तो आपको पता चलेगा काटकोण त्रिकोण। अगर आप इंग्लिश में तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल का क्लियर कट लॉजिक ये है कि सपोज अभी यहाँ पे मुझे से दिखाने जैसा नहीं है। अगर आप देखो तो ये कॉर्नर जो है, ये देखो बेसिकली बहुत सारे राइट एंगल, देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अगर आप ऐसे जाओ तो ये राइट एंगल है। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे जाओ तो ये राइट एंगल है, या फिर आप ऐसे जाओ ऐसे तो ये राइट एंगल। मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, दो लाइन से आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन के बीच का एंगल राइट एंगल होना चाहिए। ये आपको आता होगा बेटा। अगर नहीं आता तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? चलो, नाउ तो पहली बात एक कंडीशन होगी, राइट एंगल होना चाहिए। नाउ मैं इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलता हूँ। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना इसको, आप इसको डिटेल में पढ़ना है प्लीज। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज है बेटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक से रखूंगा, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ आप समझेंगे कि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट क्या होता है। तो साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट नहीं, कोसेक सेक एंड कॉट थीटा, कोसेक सेक एंड कॉट थीटा। ठीक है? तो देखो व्हाट इज द साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, इसको बात करते हैं। साइन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट मतलब ये थीटा के अपोजिट में कौन है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, याद रखना। और कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? एडजस्टेंट एडीजे, एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट। ठीक है? पहले इसको समझते हैं, बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ। कोसिक थीटा, देखो इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ लो, इसको मत पढ़ो, इसको उल्टा डायरेक्ट कर दो, कुछ सोचो मत। ये एच अपॉन ओ, ओके, ये हो तुम्हारा एच अपॉन एडजस्टेंट, एडजस्टेंट, ये हो गया तुम्हारा एडजस्टेंट अपॉन अपॉन ओ। ठीक है? तो अभी देखो गाइस, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये समझो, इसके अपोजिट में मतलब ये अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट पता है ना, आप लोग स्कूल में बेंच पे बैठते हो, आपके सामने जो दिखता है वो अपोजिट हो गया। एडजस्टेंट मतलब उसका बाजू वाला, ये हो गया एडीजे। एडीजे को मैं लिखता हूँ एडजस्टेंट साइड है, और ये लिखता है हाइपोटेन्यूस है, हाइपो।
हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बोलते हैं इसको। तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेस्टेंट हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसके बाद इस थीटा के एडजेसेंट में क्या है? बीसी अपॉन ए सी। क्या है? बीसी अपॉन ए सी। उसके बाद इसे के अपोजिट में क्या है? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये गाना गा लो। ओ ए ओ आ, ओ ए ओ ए ओ, दोनों में तो एच एच लगा है। ओ ए ओ, दोनों में तो एच एच लगा है। अपोजिट देखो, दो ही चीजें यार, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और दूसरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस चीज को और डिटेल में हम लोग आगे आगे समझेंगे। पहले पर थोड़ा सा इसका बेसिक समझ ले हम लोग, ठीक है ना? पहले बेसिक समझ लेते हैं बेटा, बाद में डिटेल। तो मैंने क्या बोला, कोसे को पूरा उल्टा कर दो, इसको पढ़ना ही नहीं है। तो हो गया तुम्हारे ए सी अपॉन ए बी। इसका उल्टा क्या है? ए सी ऊपर जाएगा अपॉन, ए सी ऊपर जाएगा अपॉन ए बी हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हें ए सी अपॉन बी सी। ये हो गया तुम्हारा ए सी अपॉन बी सी, और ये होगा तुम्हारा बी सी अपॉन ए बी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये है तुम्हारे बेसिक रेशियोज है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसके ऊपर आप डिटेल में और स्टडी करते हैं। पहले इसका पॉज करो, इतना लिख लो फटाफट। हाँ, ये कितने मार्क्स के लिए आता है बेटा? 6 मार्क्स के लिए, मिनिमम 2-3, मैक्सिमम 6 मार्क्स। तो मैं तो बोलूँ इस चैप्टर को आप लोग मार्क्स के लिए मत पढ़ना, डिटेल में पढ़ना बेटा। ठीक है ना? हो गया, 1 2 3 डन। अभी फटाफट इसका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। सपोज ये है एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस ट्राइंगल को नाम दिया मैंने θ1, इसको मैंने नाम दिया θ2। बी केयरफुल अबाउट दिस। ये तुम्हारा राइट एंगल। अभी यहाँ पे ले रहा हूँ पी पी क्यू एंड आर। साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर θ1 लू तो θ1 के अपोजिट में क्या रहेगा बेटा? θ1 के अपोजिट में क्या रहेगा? ये अपोजिट हो गया, और एडजेसेंट क्या हो गया? ये एडजेसेंट हो गया। समझा? अच्छा, एक मिनट, ये हुआ ही नहीं। डंगा 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 डंगा, अरे अरे यार, डंगा चलो आ गया। देखो जादू, देखो जादू, टंगा गया, हार गया, डंगा आ गया। ठीक है, जादू जादू। बी केयरफुल, थीटा के अपोजिट देखो भाई, कुछ लॉजिक नहीं है भाई। अपोजिट मतलब सामने, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। आप बेंच पे बैठते हो, आप बेंच पे जो बैठते हो, आपके बाजू वाले में एडजेसेंट हो गया। आपके जो बाजू आपका बेस्ट फ्रेंड बैठा होगा ना बेंच पे, वो एडजेसेंट हो गया। और सामने जो बैठा है या सामने जो बैठती है, वो हो गई आपके अपोजिट में बेटा। ठीक है ना? तो θ1 का एडजेसेंट हो गया ये, और अपोजिट हो गया ये। θ2 का अपोजिट हो गया ये, अपोजिट हो गया ये, और एडजेसेंट हो गया ये बाजू वाला। क्लियर है? तो एक चीज को पहले क्लियर करते हैं, θ1। ठीक है, चलो, साइन θ1 बिकम θ1 साइन θ1 अपोजिट। अपोजिट में क्या है? पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पहले वो पी क्यू पी आर भी छोड़ो, मैं डायरेक्टली उसको एक काम करता हूं। हाँ, एक काम करता हूं, साइन θ1 कॉस θ1 और टैन θ1 साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कौन में? कौन भाई? तू नहीं तो कौन भाई? पता है, बहुत वायरल होता। तू नहीं तो कौन भाई, भाई भाई, तू नहीं तो कौन भाई, भाई भाई। नहीं सॉरी, तूने तो कौन भी नहीं था, मैंने तो कौन बेटा। तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, लाखों हसीना इस जहां में। तो मैं नहीं तो कौन पे नहीं बोलने का। ये देखो चलो, मैं क्या बोल रहा था? हाँ ठीक है, जस्ट पिकअपिंग द पेन। θ1 के अपोजिट में क्या है? देखो अभी मैं फिलहाल एक को फोकस करता हूँ, खिचड़ी नहीं करने का। अपोजिट में ये है, और एडजेसेंट में ये बाजू वाला है। बस इतना ध्यान दो। मैं दो अलग डायग्राम बना देता हूँ, क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अपोजिट मतलब सामने, इसके सामने कौन है? θ1 के सामने कौन है? इस θ1 के सामने कौन है बे? पी क्यू है। और एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, बाजू वाला, ये सामने वाला हो गया पी क्यू। ये हो गया तुम्हारा पी क्यू, एडजेसेंट में हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर। मैं फिर से वही लिख रहा हूं, एक मिनट को, मेरे को वो नहीं लिखना है। मेरे को क्या लिखना है? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो हाइपो इधर था, हाइपो इधर था, बात खत्म। अपोजिट इधर है, एडजेसेंट इधर है, बस खत्म। और उसके बाद ओ
और एडजस्टेंट, ओ और एडजस्टेंट, देखो इस तरह से उसको याद रखिए आप। मैं ट्रिक देता हूँ, हैशटैग सिद्धि। सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट बेटा, बी केयरफुल अबाउट दिस। तो मैंने क्या बोला, जब मैं बोलता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा, भाई अगर मैंने ऐसा बोला साइन कॉस टैन, तो आपको क्या याद रखना है, अपोजिट एडजस्टेंट, अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, खत्म। अब बोलोगे सर फिर इधर, अरे भाई इधर अपोजिट एच आता है, इधर डिवाइड बाय एच आता है, खत्म। कितना इजी हो गया। मैंने क्या बोला, मैं फिर से वंस मोर डगा 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 डगा, ये कितना इजी है ना। चलो कॉस थीटा चलेगी, चलो साइन कॉस एंड टैन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, पहले ओ ए ओ ए ओ ए, बस ओ ए लिख दो, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ले लो, ओ ए ओ ए, बाद में एच एच चिपका दो ना बे, एच एच चिपका दो, वही तो कर रहा हूं, ओ ए, फिर नहीं देखो, ए भाई ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ हूं। बड़ा मजा आता है मैथ, गाना गा के मजा आया। चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जो मैंने वहां पे बोला। मैंने क्या बोला था, ओ ए ओ ए ओ ए हो गया, ओ ए के बाद ए नीचे एच, यहाँ पे नीचे एच, खत्म। कितना इजी है ना बे, बस ये ओ ए आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ओ ए आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, ओ ए एच एच ओ ए। अभी इसको लिखते हैं अपोजिट में, चलो ना गो फॉर द अपोजिट साइड। अपोजिट ये थीटा वन का अपोजिट में कौन है, ये पी क्यू अपॉन पी आर। इसके एड्रेस में कौन है थीटा वन के, क्यू आर अपॉन पी आर। और अपोजिट में एड्रेस, अपोजिट कौन है, पी क्यू, इसके अपोजिट मतलब पी क्यू अपॉन क्यू आर, समझा। अभी साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, क्या बोलेगा, कोसेक कोसेक सेक एंड कॉट, बी केयरफुल, कोसेक सेक कॉट, कोसेक बी केयरफुल, कोसेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, भाई ये डी रट लो, कोसेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, सेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस एंड कॉट इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ टैन। तो आप बोलोगे सो साइन इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कोसेक, चलना क्या फर्क पड़ता है, ले लेना। तो कोसेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ साइन, सेक इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस एंड कॉट इज अ गर्लफ्रेंड ऑफ टैन। गाइस ये भी उसको उल्टा कर दो, उल्टा करो, दिमाग नहीं लगा, दिमाग से भी नहीं लगा, ओए में ही दिमाग लगाएंगे था, उधर दिमाग लगाने उसको सीधा उल्टा करो, साइन कॉस टैन निकालो, उसका उल्टा कर दो बेटा, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। ऑफलाइन में तो इतना मजा आता है ना पढ़ाने के लिए, क्या बोलूं आपको मैं। तो ये ऊपर गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, उसका उल्टा रिवर्स किया, क्या हो गया, एच अपॉन ओ, यहाँ पे हो गया एच अपॉन ए। मैं कुछ नहीं लगा रहा हूं, मैं आग बंद करके काम कर रहा हूं बेटा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, उसके बाद इसको उल्टा किया, देखो पी क्यू को उल्टा क्या किया, पी क्यू पी आर, एक बेटा ये बिंदु आ गया था, बिंदु, ये उल्टा कर दिया, उल्टा क्या हो गया, पी आर अपॉन पी क्यू, इसको उल्टा कर दिया, पी आर अपॉन क्यू आर, इसको उल्टा कर दिया, क्यू आर अपॉन पी क्यू। समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं, बेसिक सा कंसेप्ट है, ये करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रहा हूं, थीटा टू का होमवर्क मैं आपको दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे सॉल्व करा के लूंगा। तो पहले जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस पार्ट। ये एक्चुअली एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट। अभी तक मैं एक्सरसाइज पे नहीं गया हूँ, एक्सरसाइज इन द सेंस कि आपके प्रैक्टिस सेट्स पे नहीं गया हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल ऑन सॉल्व एग्जाम्पल पे नहीं गया, पहले बेस को समझते हैं उसके बाद आगे वर्कआउट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन